तो ये जो फॉर्म का लिंक है वो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ शेयर करें। 1300-1400 क्वेश्चंस करना इज़ नॉट अ जोक। तो जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसका ऑल्टरनेट हमारे पास आ जाएगा एंड आई विल शेयर दैट क्वेश्चन बैंक विद यू ऑल। So in today's video we will be talking about LeetCode premium subscription, right? कि whether it is worth it or not, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, what alternatives you can use in place of LeetCode premium subscription। सबसे पहले जिन लोगों को पता ही नहीं LeetCode क्या है, LeetCode is a platform where you can practice DSA questions for coding interviews and I would not be wrong if I say कि it is one of the greatest resources for learning DSA। इस पर यू कैन सॉर्ट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल्स एंड देन आप डेटा स्ट्रक्चर वाइज भी उसको सॉर्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप पर डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑल यू नीड इज अ जॉब इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी विच पेज यू वेल, देन दिस प्लेटफॉर्म कैन श्योरली हेल्प यू इन ग्रैबिंग द ऑफर। तो अब जब हमने इसके इतने सारे एडवांटेजेस देख लिए हैं तो इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अप इज कि क्या ये फ्री है सबके लिए? तो द आंसर इज पार्शियली येस। LeetCode पार्शियली फ्री है। तो फ्री में इसमें क्या है यार, इसमें टोटल 1800 अभी 80 कुछ समथिंग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से आपको 300-400 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बाद अनलॉक होंगे। तो जो रिमेनिंग 1400, 1300 या 1400 क्वेश्चंस है वो फ्रीली अवेलेबल हैं आपके ट्राई करने के लिए। और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ क्या क्या एडवांटेजेस आते हैं कि सबसे पहले वो 300-400 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा अनलॉक होते हैं, उसके बाद यू गेट द कंपनी टैग, राइट? कोई क्वेश्चन होगा उसका आपको कंपनी टैग दिखेगा कि ये कौन सी कंपनी में पूछा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इट ऑल्सो शोज यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीइंग आस्क्ड, कि मतलब ये कितना फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। तो और ऑल्सो कुछ वीडियो सोल्यूशंस भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस जो आपको LeetCode प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ मिलते हैं। अब ये तो हो गया एडवांटेजेस, बट क्या ये रियली वर्थ है जो प्राइस है उसका LeetCode प्रीमियम सब्सक्रिप्शन? क्या ये वर्थ है उसके जो फैसिलिटीज या जो एडवांटेजेस ये प्रोवाइड कर रहा है? तो माई ओपिनियन हेयर इज़ नो एंड आई विल डिस्क्राइब कि क्या क्या दिक्कतें मुझे लगती हैं इसके साथ। कि आई डोंट थिंक कि अगर आपको एक जॉब ही चाहिए तो उसके लिए आपको LeetCode प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना कंपलसरी है। फर्स्ट थिंग इज कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो प्रीमियम में अनलॉक होती हैं दे आर इंसेनली हार्ड प्रॉब्लम्स। अ मोर करेक्ट टर्म वुड बी इररिलेवेंट प्रॉब्लम्स। इररिलेवेंट से मेरा क्या मतलब है कि एनी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 45 या 50 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट वोंट बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज फॉर फ्रेशर्स एटलीस्ट। दिस थिंग आई हैव लर्नड ओवर फेलिंग इन इंटरव्यूज कि आपको इंटरव्यू में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती जिसका आपको इतने टाइम में सोल्यूशन फ्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। मोस्टली इंटरव्यूज़ में आपसे वो प्रॉब्लम पूछी जाती हैं जिसका आंसर आप 30 से 40 मिनट में एट मैक्सिमम निकाल के कोड कर सको, तो इट बिकम्स इररिलेवेंट। ऑल्सो अगर आप वो प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन वीडियोज़ होती हैं ऑफकोर्स उसमें, तो अगर आप वो देख के सॉल्व कर भी लेते हो उसको, स्टिल इट डजेंट मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर उस क्वेश्चंस के लिए जा रहे हो जिनके लिए आपका भी बेस बना ही नहीं है, तो वो वीडियोस देख के भी उसके सोल्यूशन करने का कोई मतलब, वो एक तरह से होगा कि आपने कोई चीज़ देख के रट ली है, उसका बेस ही नहीं है आपका बना। आप उसको याद कर सकते हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? पहले आपके प्री रिक्विजिट्स ही नहीं पूरे हैं तो आप इतने ऊपर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो वो इररिलेवेंट है और इररिलेवेंट प्रॉब्लम पे टाइम स्पेंड करना बहुत ही मतलब ज़्यादा अनफ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। इंस्टेड आई विल से कि आप मीडियम प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा काम करो, बिकॉज वो जो है वो जो गैप है वो उसी चीज़ों से ब्रिज होगा। वंस यू आर कंफर्टेबल विद द डेटा स्ट्रक्चर, आप उसको ईजी लेवल प्रॉब्लम्स करो। वंस यू गेट मतलब फेमिलियर की ठीक है ईजी प्रॉब्लम्स मेरे से हो रहे हैं, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग मीडियम्स एंड धीरे धीरे मीडियम पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, तो आपका जो गैप है वो भर जाएगा। देन एक बार स्टिल आप लेने का सोच सकते हो, बिकॉज अगर आपके प्री रिक्विजिट्स पूरे हैं तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ की डिफिकल्टी समझ में आएगी। नहीं तो क्या है कि एक आदमी जिसके लिए मीडियम प्रॉब्लम्स आर ओके, वो चीज़ उसके लिए भी डिफिकल्ट है, बट उसको वो पता है कि वो मतलब कितने मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है, उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम का। एक ईजी बंदा है जो ईजी पे कर रहा है, उसके लिए भी डिफिकल्ट है, बट उसको उस डिफिकल्टी लेवल का अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि उसके बीच के प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं है। तो ही विल बी लाइक कि ये हार्ड प्रॉब्लम है, बट वो किस सेंस में हार्ड है वो आपको पता करने के लिए ना मीडियम प्रॉब्लम्स पे आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इनफैक्ट मीडियम प्रॉब्लम्स कहना इज़ नॉट अ गुड टर्म, बट उस डेटा स्ट्रक्चर पे आपकी पकड़ मतलब डिसेंट होनी चाहिए, आपको उसकी हार्डनेस का एक्चुअल लेवल पता करने के लिए। वो प्रॉब्लम्स का कोई मतलब नहीं है। आई विल सजेस्ट कि जितनी अभी फ्री की प्रॉब्लम्स हैं हार्ड वगैरह, आप उनको करके एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर वो हो रही हैं देन इट्स बेटर कि अगर आपको और थोड़ा मतलब टफ प्रॉब्लम्स का वो चाहिए तो यू कैन मूव टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वहाँ आपको ज़्यादा रेलिवेंट मिलेगा, ठीक है।
बिकॉज एक लेवल के बाद इंटरव्यूज़ में वो पूछी नहीं जा रही, वो करना ही मतलब वेस्टेज लगता है। ऑल्सो ये जो क्वेश्चंस अनलॉक होते हैं इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे नेटफ्लिक्स की आपकी वो सीरीज़ टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाती है, वैसे ही लीड कोड के भी जो प्रीमियम क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ साइट्स पे आपको मिल जाएंगे। आई डू नॉट सपोर्ट ऑल दिस, दैट इज़ वाई आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ द वेबसाइट, बट जिसको एक्चुअली में जो थोड़ा सर्च वर्च करेगा आपको मिल जाएंगे। 2-3 साइट्स हैं ऐसी जहां आपको वो क्वेश्चंस फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, जस्ट आप सर्च करके देखना, आपको मिल जाएंगे। आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस द अदर थिंग दैट प्रीमियम प्रोवाइड्स इज द टैग ऑफ द कंपनी क्वेश्चन, जो वो कंपनी का टैग हमें दिखाता है कि ये क्वेश्चन इस कंपनी में पूछा गया है, तो दैट इज ऑल्सो इररिलेवेंट, बिकॉज लीड कोड में जो कंपनी टैग्स में जो क्वेश्चंस लगा रखे हैं ना उनने, वो अलग अलग कंट्रीज से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, अब अगर आप किसी इंडियन ब्रांच में बैठ रहे हो, किसी कंपनी की इंडियन ब्रांच में आपका कोडिंग इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें वो क्वेश्चंस के ज़्यादा पूछने का चांस है जो वहाँ पे पूछेंगे। बट क्योंकि आपको लीड कोड पे जो टैग्स मिलेंगे वो हर कंट्री के कोडिंग इंटरव्यू से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपको एक मतलब बेटर पिक्चर नहीं मिलेगी उस चीज़ की। ऑल्सो वो टैग्स फिर किसी काम के नहीं है, बिकॉज यूएसए में अभी कोई कोडिंग इंटरव्यू हो रहा है तो उसका कोडिंग इंटरव्यू का स्टाइल और इंडिया में जो कोडिंग इंटरव्यू का स्टाइल है वो मे बी सेम हो, बट जो क्वेश्चंस का मतलब टाइप है वो कैन बी प्योरली डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन आपको कम मिलेगा। बट इंडिया में आपको लगेगा मतलब कि लगेगा क्या, दिखेगा ही कि इतना कंपटीशन है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस भी चेंज होते हैं, डिफिकल्टी भी चेंज होती है, जो टाइप में पूछ रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो रेलेवेंस है ना उस क्वेश्चन के टैग का, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। इंडियन कंपनीज के हिसाब के लिए मैंने क्या सोचा है कि व्हाट वी कैन डू इज, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप क्या करो कि रिसेंटली जो भी आपके, अगर आप एक फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो जो भी आपके सीनियर हैं जिन्होंने अभी भी जॉब लिया है या जिनको 1-2 साल ही हुआ है जॉब में गए हुए, आप ये फॉर्म उनको फॉरवर्ड कर दो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया हो वाइल सिटिंग फॉर इंटरव्यू, डजेंट मैटर किस कंपनी का हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का हो, वहाँ पे ऑप्शंस मेंशन्ड है, आप उनको भेज दो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो उन्हें लगा कि मतलब लीड कोड से पढ़ा था एंड वैसा आ गया, तो उसका नाम एंड क्वेश्चन नंबर, नहीं तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अगर कोई कर लेगा इस लीड कोड से तो ये वाला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा था वो भी हो जाएगा। तो अगर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें फिल कर दें। अगर आप 3rd-4th ईयर के हो, जो आप खुद बैठे हो, तो आप ये फॉर्म प्लीज़ भर दो। एंड विद दिस जो क्वेश्चन बैंक हमारे पास होगा दैट वुड बी मच रिलेवेंट, ठीक है। जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसका ऑल्टरनेट हमारे पास आ जाएगा एंड आई विल शेयर दैट क्वेश्चन बैंक विद यू ऑल, सच दैट कि ये जो 3-4 महीने हैं इसमें अभी हमको क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट, बिकॉज 1300-1400 क्वेश्चंस करना इज नॉट अ जोक, ठीक है। इट टेक्स ऑलमोस्ट एन ईयर, वो भी तब अगर आप मतलब ऐसे इतने हार्डली डेडिकेटेड हो कि आप डेली अच्छे नंबर के क्वेश्चंस कर रहे हो, तब भी मिनिमम आपको 1 साल से कम में तो आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है। तो अब क्योंकि 2-3 महीने बचे हैं तो एटलीस्ट ये होगा जितने क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं हमारे वो पूरे होंगे, सो ऑफकोर्स जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक एनहांस हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्म का लिंक है वो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ शेयर करें, सच दैट हमारे पास अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बैंक आ सके एंड हमारे चांसेस उतने अच्छे हो जाएं सिलेक्शन के, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द लिंक।